हालेलुया। I love this church. और मुझे इस कलीसिया से बहुत As a प्रेम matter of, है। as a matter of fact, I stalk this church on Facebook Live. और आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी कलीसिया लाइव जाती है, मैं उसी वक्त उसकी सर्विस को देखने के लिए मैं बैठ जाता I हूँ। see Sister Joyce preaching. I see Pastor Abraham, Pastor Ranjit preaching. और मैं देखता हूँ बहन जॉयस, पास्टर इब्राहिम और पास्टर रंजीत जब वो प्रभु के वचन से जब वो प्रचार करते हैं, And I feel this is my church also. और मुझे एकदम महसूस होता है ये मेरी कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। You're wonderful people and I love you with all of my heart. आप सब बहुत मेरे दिल के बहुत करीब हैं और आप सबको मैं अपने दिल से प्रेम करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is mighty. प्रभु यीशु सामर्थशाली है। Jesus is powerful. प्रभु यीशु सामर्थ है। Jesus is not something, and it's not just a name that we say, but a person that we have in our life. प्रभु यीशु केवल सिर्फ एक नाम नहीं, पर वो एक सामर्थशाली एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में है। Hallelujah. हालेलुया। Have you got your Bibles with you? क्या आज आप अपने साथ अपने बाइबल को लेके आए हैं? Show me your Bible. क्या आप मुझे अपने बाइबल दिखा सकते हैं? Lift them up high. क्या आप अपने बाइबल को ऊंचा Praise the उठाकर Lord. दिखा सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। I want you to turn with me to Philippians chapter 3. आइए अपने बाइबल को हम खोले फिलिपियों का किताब उसका 3रा अध्याय। फिलिपियों का किताब उसका 3रा अध्याय Maybe from verse 7 and 8. और उसका 7 और 8 हम पढ़ें। फिलिपियों का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 7 और 8। परंतु जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, और हाँ, निस्संदेह मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जैसे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। One of the most amazing conversions that I think I've seen in the Bible is the conversion of Saul when he was traveling on the road to Damascus. और मैं ऐसा सोचता हूँ प्रभु यीशु के नाम से जो व्यक्ति जो बदले हैं, वो उनमें से एक व्यक्ति जो बदले हैं वो है पौलुस, और वो उनका जीवन तब बदला जो दमस्कस नामक एक शहर को वो जा रहे थे। The Church of Jesus Christ was going through a time of great persecution. और उस समय जो कलीसिया थी वो एक बहुत बड़ी एक सताव से गुजर रही थी। After Stephen was stoned, when the people were stoning Stephen, और वहाँ के जो लोग हैं वो स्टीफन को वो पथराव कर रहे थे। they laid their coats and their mantles at the feet of Saul, and he looked after the clothes for them. और सोल नामक जो व्यक्ति वहां खड़ा था, उसके हाथ में उन्होंने अपने कपड़े और अपने वेशभूषा दिया, उनके हाथ में उसने उनको थमा दिया। And the Bible says that from that moment on, after Stephen was stoned, और वचन कहता है कि उस पल जब स्टीफन का पथराव हुआ, there was a great persecution. और उस पल से एक बहुत बड़ी एक सताव कलीसिया के ऊपर उत्पन्न हुई। And Saul himself uttered murderous threats to the people of और जो God. सोल है उसने बहुत सारे घोषणा की है कि मैं कलीसिया की ओर विद्रोह उठाऊंगा। Saul hated the church. और जो सोल है वो कलीसिया से नफरत करता था। Saul hated everything that the church stood for. और हर वो चीज और हर वो बुनियाद जिस पे कलीसिया खड़ी थी, सोल उससे नफरत करता He था। was a very religious Pharisee. और वो बहुत एक धार्मिक एक फरीसी था। He said in Galatians और उसने गलीसियों की पत्री में इस तरह से कहा that he was ahead of the people of his own age. और वो कहता कि उसके लोगों के उम्र के वो खुद उसमें एक मुखिया था। He was very learned. और वो बहुत ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति He was a था। keeper of the law. और जो नियम है उसको वो संभालता था। And he felt in his heart, और उसके अपने हृदय में उसको ऐसी बात की He felt- महसूस होती थी। he felt in his life that the law had to be kept and protected at all costs. और वो अपने दिल में इस तरह से सोचता था जो नियम है उसे पढ़ना है, उसी को संभालना है और उसी को ही बचा कर रखना And है। anything that came against the Lord must be destroyed. और कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो नियम के खिलाफ आए उसे तबाह कर देना है। What I find so incredibly amazing और पर सबसे अच्छी जो खास बात जो मुझे यहाँ पर जो लगती है is that all of the Old Testament, the law, point to the Lord Jesus कि Christ. पुराने नियम की हर एक बातें और हर एक नियम जो है वो प्रभु यीशु को दर्शाती थी। Moses speaks of Jesus Christ. मूसा ने प्रभु यीशु के बारे में बताया। The prophets speak of the Lord Jesus जो Christ. जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया। All of the Old Testament and the types of the Old Testament point to Jesus Christ. वो जो पुराना नियम है और पुराने नियम की जो भी सारी बातें हैं वो हर एक चीज प्रभु यीशु को दर्शा रही थी। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is the Lord. प्रभु यीशु ही प्रभु है।
It is one thing to hear about Jesus Christ, प्रभु यीशु के बारे में सुनना सिर्फ काफी नहीं, but it's a completely different thing to experience Jesus Christ. प्रभु यीशु के बारे में केवल सुनना काफी नहीं, पर प्रभु यीशु को जब आप महसूस करते हैं उसमें बात होती We है। can be Christians and go to church year after year after year and listen to the scriptures and memorize the scriptures. हम नामधारी मसीह हो सकते हैं, हम कलीसिया लगातार हम जा सकते हैं, हम वचन की हमें अच्छी सीख है, And it's still possible not to have a close, intimate relationship with Jesus पर Christ. फिर भी हम उन लोगों में से हो सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु के साथ कोई संगति ना हो। And so one day Saul was traveling on the road to Damascus. और इसी तरह से एक बार ये सॉल जो है वो दमस्कस की ओर वो चल रहा था, And Jesus Christ whacked him off his horse. और प्रभु यीशु ने जो उसके घोड़े पर एक फटक लगाई, And Saul had no idea who it और was. सॉल को बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है। He knew the law. और उसे नियम तो पता He था, knew the word of God. उसे वचन के बारे में पता था, But he did not know the one of whom the word of God was speaking. पर उसको वो नहीं पता था वो व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में जो वचन है जो दर्शा रहा था। So he said, "Who are you, Lord?" तो उसने एकदम पुकारा, प्रभु आप कौन हैं? He says, "I'm Jesus Christ whom you are persecuting." और प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं वो प्रभु यीशु हूं जिसको तू सताव कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Saul was absolutely, he had no idea what was going on. और सॉल को बिल्कुल पता ही नहीं था उस वक्त की क्या चल रहा है। Much like the Pharisees when Jesus was walking. और बिल्कुल ठीक वैसी समान जब प्रभु यीशु जब अपने समय में जब वो चल रहे थे, जो फरीसी हैं उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है। They saw Jesus. वो यीशु को देख रहे थे, They heard Jesus. उन्होंने यीशु के बारे में सुना, They hated Jesus. वो यीशु से नफरत करते थे, And they had no idea that the Messiah that the Old Testament talked about was standing in front of them. और फिर भी उन्हें नहीं पता जो उद्धार करता, जो मसीहा, जो पुराना नियम जिसे दर्शा रहा है, वो वास्तविकता में यीशु है और उनके सम्मुख वही प्रकट है। And so after Saul was converted, और जब सॉल का जब बदलाव हुआ, Jesus Christ began to teach him और प्रभु यीशु उसे सिखाने लगे about what the gospel is. और वचन का क्या है उसके बारे में प्रभु यीशु सिखाने लगे। Paul, whose name was now changed to Paul, so Saul was changed to Paul. और अब क्या हुआ, जो सॉल है उसका नाम बदला और वो पॉल हो चुका था। Jesus said, "I'm going to make you my chosen instrument. और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अब इसको एक चुना हुआ एक व्यक्ति बनाऊंगा, And I'm going to show you and I'm going to reveal to you my word." और इसके माध्यम के द्वारा मैं अपने वचन को औरों के जीवन में दर्शाऊंगा, And turn people from light, from darkness to light. और जो लोग जो अंधकार में हैं उनको उजाले के तरफ में लेकर आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। It took about, if we in Galatians we see that it took about 14 years before Paul actually began to do the ministry that he was called to do. और गैलेशियंस में, इस गलातियों की किताब में हम पढ़ते हैं कम से कम 14 साल लगे पौलुस को पूरी तरह से सेवा में उतरने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And so God used Paul mightily. ऐसे परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ के साथ इस्तेमाल And the किया, letters that we read in the New Testament, most of them were written by him. और जो नए नियम में जितने भी जो पत्री जो हैं वो पौलुस ने लिखा है। We must remember that in the time of the book of Acts and when the church was birthed, there was no New Testament. अब इस वक्त का सुनिए, जब प्रेरितों की किताब में जो कलीसिया जो है उनका जब स्थापना हुआ उस समय इन बातों की कोई बात उठी नहीं थी। They only had the Old Testament. उस समय सिर्फ पुराना नियम था, जो नया नियम उस समय नहीं था। But the Holy Spirit was poured out लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, and he began to teach the believers and the church. और पवित्र आत्मा ने फिर कलीसिया और विश्वासियों को सिखाने लगे। It is one thing to have the scriptures in your mind, सिर्फ वचन जो आपके केवल आपके मन में रहना काफी नहीं, but it's quite another thing for the Holy Spirit to teach you and to reveal to you who Jesus is. आमीन। सिर्फ वचन आपके मन में रहना काफी नहीं जब तक पवित्र आत्मा आपको सिखाए नहीं, स्पष्ट नहीं करे कि प्रभु यीशु कौन है और वचन किस बात को प्रकट करते हैं। And so Paul became a spirit-taught believer. इससे पौलुस क्या बना, वो एक आत्मा के ओर से एक प्रेरित, एक विश्वासी बना। Hallelujah. हालेलुया।
This has always been and is the desire of my own heart. और यही मेरे जीवन का एक मकसद है और मेरी एक महत्वाकांक्षा है. I don't just want to know the scriptures. मैं सिर्फ वचन को समझना नहीं चाहता, I want to know where the scriptures point to, and then I want to experience the Jesus in my life. पर मैं चाहता हूं कि वचन मुझे इस बात को स्पष्ट करे, इस बात को प्रकट करे कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में कहां पर है. Amen. आमेन. Is that what you want? क्या आज आपकी भी यही महत्वाकांक्षा है या नहीं? Yes. आमीन. Yes. Yes. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. So Jesus gave Paul many revelations. प्रभु यीशु ने पौलुस को बहुत सारे दर्शन दिए. And as God was revealing the revelations to him, he wrote the letters and he began to explain to the churches. और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन देना शुरू किया और समझाने लगे, वो एक पत्री वो लिखना शुरू उसने किया और कलीसिया को उसने दिया. And this morning I just want to talk about one revelation that was given to Paul. और इस सुबह के वक्त आपके साथ एक दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया. He said it's a mystery that has been hidden. वो इस तरह से कह रहा है कि एक गुप्त बात है जो छुपाई हुई है. And that mystery is Christ in you. और वो गुप्त बात क्या है? प्रभु यीशु जो आप में है. Christ in you. प्रभु यीशु जो आप में है. Christ in you. प्रभु यीशु जो आप में है. Christ, Jesus Christ in you. प्रभु यीशु, यीशु नाजरी जो आप में है. When God first created Adam, जो परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, the Bible says that he made him from the dirt of the ground, from the dust of the earth. वचन कहता है कि उसने मिट्टी से और जो मिट्टी से उसने आदम की सृष्टि की. And then God breathed into Adam. और उसके पश्चात परमेश्वर जो जीवन का जो सांस है उसमें फूंका. The Bible says that God said this. He says, we're going to make man in our image. और वचन कहता है परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें हमारे स्वरूप में, In our likeness. हमारे ही स्वरूप में. So when before Adam and Eve fell, before they sinned, God was so part of them. मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं, आदम और हव्वा के गिरने से पहले या वो पाप में करने से पहले जो परमेश्वर है उनके जीवन में सामर्थ के साथ उनके मौजूद थे. There was no sickness, there was no disease. ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई पीड़ा नहीं. And they could easily and simply talk with God and he talked back to them. बहुत ही आराम से वो परमेश्वर से बात करते और परमेश्वर भी बहुत आराम से उनसे बात करते. They saw the glory of God and they did not shrink away from the brightness of his glory. वो आराम से परमेश्वर की महिमा को वो देख पा रहे थे और उस महिमा से और उस तेजस से उनकी तरफ कोई रुकावट नहीं थी. Because when God created man, he created man to inhabit man and for man to display the glory of God. क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य की जब स्थापना की तो परमेश्वर चाहते थे कि वो उसमें रहे और उसके द्वारा अपनी महिमा को वो प्रकट करे. And this was the one thing that the serpent did not want to happen. और यही एक बात है जो सर्प जो है उस बात को नहीं चाहता था. This is one thing that the devil wants and comes along in your life at times and wants to take away the thing that God has given to you. और यही वो बात है जो शत्रु है, जो शैतान है, वो नहीं चाहता कि आपके मेरे जीवन में ये पूरा हो परमेश्वर की ओर से, और इसकी मकसद है कि वो आए और आपके जीवन से वो छीन ले. And so the serpent came and lied to Eve and she believed the lie. इसे सर्प ने क्या किया? वो हव्वा के पास आया और उसने हव्वा को एक झूठ कहा और उस झूठ पर हव्वा ने विश्वास किया. God had warned them. They said, do not touch the fruit from the tree of knowledge. परमेश्वर ने उनको सावधानी दी थी कि इस वृक्ष के फल को तुम मत खाना, Because if you do, you will die. क्योंकि अगर तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम मरोगे. And so they took of the fruit तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने उस फल को तोड़ा and something happened. और उस पल कुछ घटना बीती. They were cut off. उसी समय उन्हें तोड़ा गया. They were naked before. वो पहले भी वो वस्त्रहीन थे. And the Bible says that they were not ashamed. और उस समय वचन कहता है कि उस पल जो उनका अनुभव था उसमें उन्हें कोई शर्मिंदा नहीं था. But after they took of the tree of the knowledge of good, right, and yeah. लेकिन जैसे उस फल के खाने के बाद They looked at each other and said, oh, we're naked. और उस पश्चात क्या उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो जान गए कि वो वस्त्रहीन है. उन्होंने कहा अरे हमने कुछ पहना ही नहीं. Something happened. उस पल क्या हुआ? And so God came walking
in the garden in the cool of the day. और उस पल क्या हुआ, उस वक्त में परमेश्वर जैसे हर बार की तरह उस वाटिका की ओर वो आए एकदम चलते हुए। And we know that Adam and Eve, they hid themselves. और हमें पता है, हमने वचन पढ़ा है, जो आदम और हव्वा जो है वो छुपे रहे। And God says, where are you? और परमेश्वर आके पूछते हैं, आदम और हव्वा तुम कहाँ पर हो? And Adam says, we're afraid and we're hiding and we are naked. और आदम कहता है, हम डरे हुए, हम सहमत हुए हैं क्योंकि हमने कुछ पहना नहीं और हम छुपे हुए हैं। And then God asked this question. I want you to listen very carefully. और आप to this. ध्यानपूर्वक ये बात सुने और इस प्रश्न को सुने जो परमेश्वर उनसे एकदम पूछता है। God says this. परमेश्वर ने पूछा, Who told you? किसने तुम्हें ये बात बताया? Who told you that you are naked? किसने तुम्हें बताया कि तुम वस्त्रहीन हो? That's what I would like to know also. मैं भी ये सवाल के बारे में जानना चाहता हूँ कि किसने ये सवाल उनको बताया? Who told? किसने बताया? So what happened when man fell? आप देखिए, जब मनुष्य जब वो गिरा, They fell into themselves. वो अपने आप में वो गिर गए। Now they became sinful nature. और अब देखिए वो क्या, पाप से पूरे भर चुके हैं। They become self-conscious. वो खुद अपने आप वो जागृत हो रहे हैं। They were no longer aware and wanted God's presence. और अब उनको परमेश्वर की उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। Their attention was now put on themselves. उनका पूरा जो मार्ग, जो दर्शन जो है वो अपने आप में है। And man became a sinful carnal being. और अब मनुष्य जो है वो पापी और शरीर की अभिलाषाओं से भरा हुआ एक व्यक्ति बन चुका है। Now I've heard I've been in a ministry since 1980. और मैं 1980 से मैं सेवकाई में हूं। And I have heard so many sermons and I have preached so many sermons about the gospel and what Jesus Christ has done. और बहुत सारे वचन मैंने सुने हैं, बहुत सारे प्रचार मैंने सुने हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन मैंने भी प्रचार किए हैं। You know, I hear that, just come to Jesus and he will forgive your sin. और मैंने इस तरह से भी सुना है कि लोग कहते हैं कि आप मसीह के पास आए और वो आपके पापों से आपको क्षमा कर देंगे। But it's only half of the truth. पर मैं आपको बताऊं, जो वास्तविकता है उसकी सिर्फ ये आधी बात है। And the reason that we struggle in our Christian life at times is because we do not know what Jesus Christ has actually done in our lives. ये बात क्यों मैं कह रहा हूं कि आधी सच्चाई है, क्योंकि अभी भी हमने इस बात को नहीं समझा है और जाना है, और मसीह जीवन में हम इन चुनौतियों के ऊपर हम अटकते रहते हैं। Because a half truth will be destructive to your life. क्योंकि जो आधी जो सच्चाई पर रहना हमारे जीवन के ऊपर एक खतरे की घंटी के समान है। If you believe half a truth, it's a lie anyway. अगर आप सिर्फ उस आधी सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में खतरा भी मंडरा रहा I'm है। just a sinner saved by grace. अगर आप सिर्फ सुनेंगे कि मैं एक पापी हूं पर परमेश्वर की अनुग्रह से मैं बच चुका हूं, And it's not true. पर मैं आपको बता रहा हूं वो वहां तक काफी नहीं है। We were sinners, हाँ, हम पापी थे, but we're not sinners anymore. पर अब हम पापी नहीं रहे। So why do we still struggle with sin? तो अभी भी क्यों हम पाप के साथ आपके और मेरे जीवन में कश्मकश रहती है? In John chapter 1, आइए हम देखें यूहन्ना का पहला किताब। John sees Jesus approaching him. और वहां पे हम देखते, यूहन्ना देखता है प्रभु यीशु उसके तरफ चल कर आ रहे हैं। And this is what he says. और देखिए वो इस तरह से कहता है, Behold the Lamb of God वो देखिए प्रभु के जो दीपक who takes away the sins of the world. आप देखेंगे परमेश्वर का वो मेमना है जो इस संसार की पाप को लेने वाला है। What does he do with the sin? और वो अब पाप के साथ क्या करने वाला है? Does he forgive the sin? क्या वो उस पाप को वो क्षमा कर रहा है? He takes away the sin. वो क्या कर रहे हैं? वो सारी पाप को वो ले रहे हैं। Are you hearing me this morning? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? प्रभु यीशु ने क्या किया है? सारे पापों को उन्होंने ले लिया है। He takes it away. आपके जीवन के सारे पापों को प्रभु यीशु ने ले लिया है। Oh, but brother, you don't know some of the, I've got some habits and लेकिन भाई आपको पता नहीं मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन में ऐसी कुछ आदतें हैं। I want to serve Jesus Christ, but I'm struggling with lustful thoughts. मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन अभी भी मेरी शरीर की कुछ अभिलाषाओं पे मैं फंसा हूं। I want to serve Jesus Christ, but I want to
really be entertained and it's about my life. और मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, पर अभी भी मेरे जो जीवन के जो मेरे सपने हैं, And I don't know if I really believe the things that God has said. और मुझे अभी भी पूर्ण रीति से विश्वास नहीं प्रभु यीशु ने जो मुझसे जो बातें कही है, Even if you are a Christian, अगर आप एक मसीह हो तो भी all of that is the old carnal sinful nature. वो सारी जो है वो उस पुराने मनुष्य की शरीर की अभिलाषाओं की बातें हैं, And that nature has been taken away. It is actually no longer yours. और मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो सारी जो आदतें हैं वो अब आपके ऊपर केंद्र नहीं रह सकती, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं वो ले चुकी हैं। But I still feel sinful. पर अभी भी हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं, I still sin. अभी भी मैं पाप कर रहा हूँ, I still feel dirty. अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है मुझ में कुछ गंदगी है। It's just not the truth. मैं आपको बताना चाहूंगा वो सत्य नहीं। And this is why the gospel of Jesus Christ is the good news. इसलिए परमेश्वर का जो वचन है या परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सुसमाचार है। Because if you keep believing what Jesus has done by taking away the sin out of your life, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन से सारे पाप को ले लिया है, then you won't keep sinning. तो फिर आप पाप नहीं करते रहेंगे। Now this is what the Lord is saying to me this morning. क्योंकि यही पवित्र आत्मा आज मुझसे कह रही है That many of you are trying to live clean and pure life. कि आप में से बहुत लोग कोशिश करते हैं एक साफ सुथरी एक जीवन जीने का, And you do it on the outside. और वो आप क्या कर रहे हैं उसके बाहरीपन पर आप कर रहे हैं, And you are sincere. और आप उसकी तरफ पूरी जो 100% आप उसे कर रहे हैं, But inside there's still the urge to do the sin. लेकिन अभी भी अंदरूनी ओर से बात क्या है, अभी भी आप पाप के तरफ आप आकर्षित हो There's रहे still the हैं। urge. There's something inside that says, I can't help. अभी भी आपके अंदर ऐसी कुछ बातें जो कह रही है, अरे मैं नहीं कर नहीं पा रहा। And then what we do, we say, okay, well, I'm only a sinner saved by grace anyway. और हम क्या कहते हैं, ठीक है मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया हूँ, I'm a filthy human anyway, but Jesus Christ has cleansed me. और मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे शुद्ध कर दिया है। That is a lie and an offense to the gospel of Jesus Christ. मैं ऐसा कहना चाहता हूँ परमेश्वर के, और वो जो आपका जो ये बर्ताव है वो झूठ है। The Bible says that the old things have passed away. क्योंकि वचन कहती है पुरानी पिछली जो सारी बातें हैं वो बीत चुकी हैं, And everything is made new. और अब क्या है, हर एक चीज जो आपके मेरे जीवन में जो हुआ है परमेश्वर ने नया बनाया है। Why is everything new? क्यों अब हर एक चीज नया है? Because God Himself has come into your life. क्योंकि जो परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे जीवन में उतर आए हैं। The Holy Spirit is now inside of your spirit. पवित्र आत्मा जो है आपके और मेरे आत्मा के अंदर है। He's not here. वो यहाँ पर नहीं है, He's here. पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। This is where the Holy Spirit lives. पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। Where does the Holy Spirit live? पवित्र आत्मा कहाँ पर रहते हैं? Show me where He lives. आप जरा दिखा Let सकते me हैं? point where He क्या lives. आप अपने शरीर में या आप अपने क्या आप अपने शरीर में आप दिखा सकते हैं पवित्र आत्मा Where कहाँ पर does रहती He है? live? Show me. क्या आप दिखा सकते हैं? Yes or no? Does He live there? Yes or no? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वहाँ रहते हैं? Does He live there? क्या आप विश्वास करते हैं? And this is the revelation that Paul received. क्योंकि यही वो दर्शन है जो पौलुस को परमेश्वर की ओर से मिला। Because I want to tell you that the Holy Spirit who's living in you is not sick. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा जो आप में रहती है वो बीमार नहीं है। The Holy Spirit in you, do you think that He wants to disobey the voice of God? क्या आपको लगता है जो पवित्र आत्मा आप में और मुझ में जो रहता है क्या वो परमेश्वर की वाचा को अनसुना करेगा? Do you think that the Holy Spirit inside of you wants to sin? क्या आपको लगता है जो पवित्र आत्मा जो आपके मेरे अंदर जो रहता है क्या वो पाप करेगा? Do you think the Holy Spirit within you wants you to be angry and to be frustrated and to be stressed? क्या जो पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर है क्या वो क्रोधित रहेगा या निराशा में डूबेगा? Where is the love and the joy and the peace? कहाँ पर परमेश्वर का वो प्रेम और परमेश्वर की शांति है?
It's in here. मैं कहना चाहता हूँ वो आपके और मेरे अंदर है। But like the serpent came to Eve like this, लेकिन आप देखिए जिस तरह से जो वो सर्प है वो हव्वा के करीब जैसे वो आया, but you are still a bad human being. और वो सर्प आपके आके मेरे और पास आके वो झूठ कहेगा तू अभी भी एक गंदा एक इंसान है। You are a sinner saved by grace. ओ तू एक पापी है, भूले मत तू एक पापी है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से तू बचाया गया है। You are no good. You will never make it. तू भला नहीं है, तू बिल्कुल गंद है और तू कहीं पर भी अच्छे तरह से तू नहीं पहुंच पाएगा। Jesus Christ will forgive your sin if you keep coming to him, but you know that you will do it again and you और- will keep sinning. और सर्प आपको कहेगा, झूठी तरह से कहेगा तू जितना भी पाप जो कर रहा है प्रभु यीशु से माफ तो कर रहे हैं, लेकिन तू कहीं पर नहीं पहुंच They पाएगा। are lies. मैं कहना चाहूंगा वो सारी झूठी बातें हैं। You are a new creation. मैं कहना चाहता हूं आप एक नई सृष्टि है। Hallelujah. हालेलुया। Paul says this, I have been crucified with Christ. पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हुआ हूं। My sinful nature is dead. मेरी जो सारी जो पाप की सारी जो बातें थी वो प्रभु यीशु में मारी गई है। I am dead, but I'm still alive. मैं मरा हुआ तो था पर अभी भी मैं जीवित हूं। आमीन। I'm still alive. मैं अभी भी जीवित हूं। But it's not me that's living anymore. पर आपको बताना चाहूं मैं अब It's not नहीं my रहा। sinful nature that's living anymore. मेरे अंदर अब मेरी वो It's पुरानी not the पाप की आदतें frustration नहीं। that's living मेरे अंदर वो anymore. निराशाएं की बात It's नहीं not the है। bondage that's living मेरे अंदर वो anymore. बंदिशें नहीं जो रहती। It is Jesus Christ who's now living in me and through me, and he's coming out. और मेरे अंदर अब कौन रह रहा है? मेरे अंदर पर प्रभु यीशु Hallelujah. रह रहे हैं और वो मेरे अंदर और मेरे द्वारा वो महिमा के काम कर रहे हैं। That's what the gospel is और about. वही परमेश्वर का वाचा है। आमीन। Amen. आमीन। I think that's pretty good preaching actually. शायद मुझे लग रहा है मुझे मजा आ रहा है और आपको बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं मुझ में अब कोई पाप की बातें नहीं, मुझ में अब कोई निराशा की बात नहीं, मुझ में अब कोई बीमारी नहीं, कोई बंदिश नहीं, पर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरे अंदर रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is what the gospel is about. और यही परमेश्वर का सुसमाचार है। And this is the revelation that Paul received from the Lord Jesus और यही Christ. वो दर्शन है जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया। It says it like this. I'll make one more point and then I'll finish. और एक और बात बताकर मैं बैठना चाहूंगा। Now Paul had understood what Jesus is talking about and he left everything for Jesus Christ. और पौलुस अब उन बातों को समझ चुका जो प्रभु यीशु से सिखा रहे थे और उसने सारी बातों को उसने पीछे छोड़ दिया। And he lived for Jesus Christ completely. और अब वो केवल प्रभु यीशु के लिए वो जी रहे हैं। Because he understood that the old soul is gone. क्योंकि वो अब जान चुका है जो पुराना जो सोल है वो जा चुका है। And you can put your name there and you are finished. You are dead. मैं कहना चाहता हूँ आप उस पुराने सोल की जगह आप अपने नाम रख सकते हैं। आप कह सकते हैं पुराना लेजेंड जो है वो जा चुका है। But you must exercise your faith in this and the Holy Spirit has to reveal it to you. पर मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ ये बोलना काफी नहीं, आपको इस बात को लागू करना है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस बात को प्रकट करना है। Aren't you sick and tired of being defeated? क्या आप बिल्कुल हारे हुए और पराजित जब आप रहते हैं क्या आप थके नहीं? Aren't you sick and tired of having oppression on your life? क्या आप थके नहीं उन बंदिशों से जो आपके जीवन में बढ़ती रहती हैं? Aren't you frustrated that you feel inside there is more but I don't know how to get it? क्या आप उस बात से निराशित नहीं कि आपको लगता है कि मुझे अभी और भी कुछ प्राप्त करना है पर मैं नहीं कर पा रहा? Hallelujah. हालेलुया। You must listen to the voice of the Holy Spirit. मैं कहता हूं कि आप उस पवित्र आत्मा की वाणी को सुने जो आपके अंदर रहती He है। will teach you. आप उसकी बात सुने वो He आपको will speak सिखाएंगे। he will speak to you. आप उनसे बात करें वो आपसे बात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But you must leave everything behind पर वो बात होने के लिए आपको बाकी सारी जो बातें हैं उसे आपको छोड़ना होगा। and live for Jesus only. आपको सिर्फ प्रभु यीशु के लिए जीना होगा। Amen. आमीन। The Bible says it like this. वचन इस तरह से कहता है That the sinful mind, so what I want you to do is read Romans 6, 7 and 8. मैं चाहूंगा कि आप पढ़े रोमियो का किताब उसका 6वां अध्याय 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। And it's all there written. और वहां पे ये सब लिखा हुआ है। The Bible says that the carnal mind is
enmity against God. और वहां पे लिखा है जो शरीर की जो अभिलाषा जो है वो प्रभु की ओर एक शत्रुता दिखाती है। The carnal mind is hostile to God. जो शरीर की जो अभिलाषा है वो प्रभु के खिलाफ रहती है। In other words, your carnal mind will not believe God's word. इसका मतलब है जो आपकी जो बातें हैं वो परमेश्वर की वाचा पर विश्वास नहीं कर पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So what we must do is this. तो हमें क्या करना है? We must know the word of God in our head, जो in our mind. परमेश्वर का जो वचन जो है वो हमारे मन में रहना चाहिए। But being in there, it doesn't do anything. लेकिन अगर वो वचन केवल आपके मन में रहा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। Saul knew the scriptures better than all of us here put together. मैं आपको बताना चाहूंगा जो सौल जो व्यक्ति है हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबसे अधिक ज्यादा वो वचन की सीख उसे पता था। But what needs to happen is that the word and the spirit need to connect. लेकिन क्या होना क्या चाहिए? जो वचन जो आपके मन में जो है और जो आत्मा जो आप में है वो आत्मा और वचन मिलना चाहिए। Because Jesus says the words that I speak to you, they are spirit and they are life. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो वचन जो मैंने कहा है वो आत्मा और जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. He said very similar things that the Pharisees said because it was the word of God. क्यों प्रभु यीशु वही बात कहते थे जो फरीसी और सदूसी जो कहते थे क्योंकि वो वचन ही था। But no one spoke like Jesus. लेकिन कोई भी प्रभु यीशु की तरह कह नहीं पा रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। And so we must be relying on the Holy Spirit to teach us. इसलिए हमारा जो निर्भर जो रहना चाहिए वो पवित्र आत्मा पर होना चाहिए और पवित्र आत्मा उन बातों को हमें सिखाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament they were looking for this and they were searching for this. पुराने नियम में इस बात को लिखा था पर इस बात की खोज वो कर रहे थे। But in this age it has come to the people of God and it is ours right now. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी जो नया नियम इस समय ये जो बातें हैं आपको और मुझको दी गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। You love Jesus. क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? Let me show you. Show me your hands. आप Do you अपने love हाथों को Jesus? ऊंचा उठाए अगर आप प्रभु यीशु से आप प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The only way that you will have the victory in your life आपके जीवन में अगर आपको विजय अगर प्राप्त करनी है तो is that you will have an intimate relationship with Jesus Christ. तो आपकी बहुत ही एक करीबी व्यक्तिगत एक रिश्ता होना चाहिए प्रभु यीशु के साथ। And not just know it in your head. सिर्फ आपको प्रभु यीशु के बारे में जानना या समझ रहना काफी नहीं। That will not change your life. वो आपके जीवन को बदलाएगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Over this last week, ये पिछले सप्ताह में we've been traveling to the state of Gujarat. और हम गुजरात के शहर से हम गुजर रहे थे And we see God just do so wonderful things. और हमने देखा परमेश्वर ने बहुत सारे सामर्थ के काम को करते हुए We saw people healed. They looked so surprised when God healed them like और that. हमने देखा प्रभु यीशु ने काफी सारे लोगों को चंगाई दी और लोग उसको दान कर एकदम दंग रह We गए saw people being delivered and being blessed by the Holy और Spirit. हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा ने कैसे बहुत लोगों के जीवन में छुटकारा दिया और कैसे उन्हें आशीष किया। Why? क्यों? Because God is real. क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सत्य है। We don't just want to hear about God, we want to experience God. हमें केवल परमेश्वर के बारे में सुनना नहीं पर हमें परमेश्वर को करीबी से अनुभव भी करना है। You want to experience God this morning? क्या इस सुबह के वक्त आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं? Do you want God to touch your life this morning and say, take this oppression away out of my life? क्या आप चाहते हैं सुबह के वक्त पवित्र आत्मा आए और आपके जीवन को स्पर्श करे और आपके बंदिशों से आपको आजाद करे? Do you need healing in your body? You say, Jesus, heal my body today, now, in this service. अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है इस वक्त आप अपने 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 स्थान पे इस तरह से कहे, प्रभु यीशु मुझे चंगाई की जरूरत है और आप आकर मुझे स्पर्श करें। Or do you want to make a commitment this morning and say, Jesus Christ, I want you to come and flow through my life out to other people? या आप परमेश्वर को एक समर्पण देना चाहते हैं आपके जीवन को, आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आप स्पर्श करें और मेरे जीवन के द्वारा आप कार्य को करें। Amen. आमेन। This is what God does. See, this is now what we need to do. और यही परमेश्वर करते हैं पर इसे अगर करना है तो हमें कुछ करना होगा। I go over the years, I've been to many churches. और पिछले काफी सालों से मैं बहुत सारे कलीसियों में मैं गया हूँ And the people hear the word of God. और मैंने देखा है लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं And then the preacher says Amen. और जो प्रचारक प्रचार खत्म करने के बाद वो आमीन कहता है And then the people go home. और उसके पश्चात जो लोग हैं वो वापस अपने अपने भवन को चले जाते हैं। And I've been in these meetings
meetings. और मैं ऐसे कलीसियों ऐसे मीटिंग्स के एक अंग में हूँ, रह चुका And I हूँ। say, you've preached about Jesus. और मैं वहाँ कहता हूँ कि आपने प्रभु यीशु के बारे में प्रचार किया है, You've taught about Jesus. आपने प्रभु यीशु के बारे में सीख आपने दी है, But I want to see Jesus. पर मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I want to experience मैं Jesus. यीशु को अनुभव करना चाहता I want him हूँ। to touch my life now. मैं चाहता हूँ यीशु अभी आए और मेरे जीवन को स्पर्श करे, Or else what is the point of coming? वरना क्या फायदा है ऐसे मीटिंग में आने का। Huh? It's good to have fellowship, but we need God to touch our lives. Amen. संगति करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर आकर हमारे जीवन को स्पर्श करे, वही बात है। आमेन। Hallelujah. 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 Why don't we all stand together? क्यों ना हम अपने अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready for God to touch you now? क्या आप तैयार है कि पवित्र आत्मा आपको आके इसी वक्त स्पर्श करे? Huh? क्या आप तैयार है इसी वक्त Oh. परमेश्वर आकर आपको स्पर्श करे? Or do you just want to go home and says, that was a nice sermon, bye bye? या आप चाहते हैं प्रचार बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया, मैं अपने अपने भवन में जाना चाहता हूँ? I want to touch Jesus. या आप ये इस मकसद से आए कि आज परमेश्वर को मैं छूने के लिए आया हूँ? I can sense your spirit here this morning. मैं आपकी आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। One of the things that he said to me this morning और पवित्र आत्मा ने ऐसी एक बात इस सुबह के वक्त मुझे कहा is है that there are a number of people here, and especially there's some men here, where you want to live right, you want to live pure, but you're thinking unclean and lustful thoughts. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई लोग हैं, जो परमेश्वर के पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पर अभी भी शरीर की कुछ अभिलाषाओं की बातों पर वो जकड़े हुए हैं। You want to change, you sincerely want to change, but it seems that it's got a grip on your life. आप चाहते हैं बदलने के लिए, आप कोशिश कर रहे हैं बदलने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उस पकड़ से आप निकल नहीं पा रहे। God says there's some ladies here, some sisters, परमेश्वर कह रही है हमारे बीच में ऐसी कुछ बहन लोग हैं, and there's like a cloud over your life. एक बादल के समान आपके जीवन में इस तरह There's से है। like an oppression over your life. ऐसा है, मान के चलो एक बादल के समान एक बंदिश है जो आपके जीवन पे तत्पता कर रही है। Some of you've got especially difficulties with your family. आप अपने परिवार में बहुत सारी चीजों से आप घेरे हुए हैं। There's one lady here, you've got pain that you get on your side all the time. हमारे बीच में एक ऐसी बहन है जिसे हर वक्त अपने शरीर में एक दर्द रहता है, शरीर के एक साइड में हर वक्त दर्द रहता है। Jesus Christ is here. और पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। What do you think would happen if Jesus Christ walked into this building? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज इस सुबह के वक्त अगर प्रभु यीशु इस भवन में उतर आए और हमारे बीच में यहाँ पर उन्होंने चलना शुरू किया तो What would he do? तो वो क्या करेंगे? Would he heal your body? क्या वो आपके शरीर को चंगाई करेंगे? क्या लगता है आपको? Who needs healing? Lift किसको up your चंगाई hand की if जरूरत you अपने need हाथों को healing. उठाए। Oh my gosh. Oh God. अब अपने हाथों को अच्छी रीति से उठाए। I'm going to pray. God's going to heal. और मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। Spirit of the living. Oh my gosh. God is here. वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Lift up your hands. अब अपने हाथों को Just आप the people उठाए। that need healing. We pray for them first. सिर्फ Lift सिर्फ up your hands. सिर्फ वही लोग अपने हाथों को उठाए जिन्हें अपने शरीर में चंगाई की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Spirit of the living God is here. वो पवित्र Oh my आत्मा हमारे gosh. बीच में Thank you, मौजूद है। Jesus. I just love you so much, Lord. Jesus is here. वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। You know, and he feels the cry of your heart. वो आपके हृदय की पुकार को वो सुन रहे हैं। He feels the difficulties that you are in. जिस चुनौती के बीच में आप घेरे हुए हैं वो जानते हैं। He's touched with the feelings that you feel. जो आपके जीवन में जो आप अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को वो अनुभव कर रहे हैं।
And he will heal now. और वही प्रभु यीशु आज आपको चंगाई देने वाले हैं। If you need healing, lift up your hands. Just keep them up. और अपने हाथों को आप उठा कर रखें, कोई भी अपने हाथों को If नीचे you ना want करे। to receive healing, lift up your hands. अगर If you आपको want to चंगाई receive की it. आवश्यकता है, आप अपने हाथों को उठा के रखें। Father God, वो प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, I come to you in the name of Jesus of Nazareth. और आपके पास प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आता हूँ। Thank you for your power. और आपके सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank you for your anointing. और आपके अभिषेक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank you that every knee must bow. और मैं जानता हूँ हर घुटना आपके सामने माथा टेकेगा। Every sickness must bow. और हर बीमारी आपके नाम नीचे झुकेगी। Every devil must bow और हर जो शत्रु है वो भागेगा। and submit to the authority of Jesus और Christ. आपके अधिकार के नीचे वो झुकेंगे। And in the authority of Jesus Christ, और प्रभु यीशु का जो अधिकार जो प्रभु ने मुझको जो दिया है, I command every single body here that is sick to be हर एक healed. व्यक्ति जिसने अपने हाथ को उठा कर रखा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा उसके शरीर को स्पर्श करे और वो चंगाई को प्राप्त Now. करे। इसी वक्त वो चंगाई को प्राप्त करे। Now. इसी वक्त वो चंगाई को वो प्राप्त करे। Now. इसी वक्त चंगाई को वो प्राप्त Be करे। healed in वो Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से इसी समय आप स्वतंत्र Be हो। healed in Jesus' वो name. इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त Be करे। healed in Jesus' वो name. इसी समय प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त Be करे। healed in Jesus' वो name. यीशु नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त करे। I break the spirit of infirmity in Jesus' वो name. मैं प्रार्थना करता हूँ हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हटे। I come against a lying spirit in the name of Jesus. वो इसी समय आपके जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपता हूँ। And I command every body to be और healed. मैं कहता हूँ हर एक शरीर जिसे चंगाई की आवश्यकता है, इसी समय वो चंगाई को वो प्राप्त करे। In Jesus' वो name. यीशु नासरी के नाम से। In Jesus' वो name. यीशु नासरी के नाम से। In Jesus' वो name. यीशु नासरी के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। If you want a touch from God, I want you to come to the front straight away, right now. If you want a touch of God, come to the front. अगर इसी समय आपको If you पवित्र need आत्मा, deliverance, if you've got the things that I've been talking about, they need to come. अगर आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपको चंगाई की आवश्यकता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे की God's तरफ going आए। to move. आप आगे आए। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, I want you जिन्हें to come परमेश्वर की तरफ से quickly. छुटकारा की आवश्यकता है, आप कृपया करके आप आगे आए। Come quickly. जल्दी जल्दी जल्दी। जिन्हें चंगाई की quickly. आवश्यकता है, छुटकारा की आवश्यकता है, अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा एक बात की जरूरत है, आप आगे आगे आए। Just come quick, quick, quick. जल्दी 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 Come, जल्दी। come. Spirit of God. वो Spirit of पवित्र God आत्मा is हमारे here. बीच में है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Spirit of God is here. पवित्र आत्मा Keep हमारे बीच coming. में है। Keep coming. अब आए। Hallelujah. हालेलुया। We want to experience Jesus Christ. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग आगे खड़े हैं, क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को चखना चाहते हैं? Just wait there again. Just interpret for me or something. Hallelujah. हालेलुया। Everybody lift up your hands. Church, lift your hands. जो लोग Jesus. आगे आए हैं, आप अपने अपने हाथों को आप उठाएं। The Spirit of the living God is here. पवित्र आत्मा हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। I break darkness in Jesus' और name. मैं प्रार्थना करता हूँ हर अंधकार की ताकत टूटे। I come against satanic strongholds in the name of और हर Jesus. अंधकार की जो ताकतें हैं, वो जो बुनियाद है, वो टूटे। I command every satanic knee to bow. और हर जो शत्रु है, हर जो अशुद्ध जो आत्मा है, वो यीशु के नाम से घुटना टेके। You have no power. और मैं कहना चाहता हूँ, तुझे इन लोगों के ऊपर कोई सामर्थ नहीं, You have no authority. और तुझे इन लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands. और अपने 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 हाथों को आप उठाए। The Holy Spirit's coming. और पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने वाली He's है। going to touch you. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। He's coming to touch. वो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने वाली है। Touch. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने वाली है। Touch. वो Touch. पवित्र आत्मा आपको Touch. छूने Spirit वाली of the है। living God. पवित्र आत्मा आपको छूने वाली है। Spirit. वो पवित्र आत्मा को छूने वाली है। Touch. Touch. हालेलुया। In Jesus' name, touch. 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 Release this girl, Father, in Jesus' name. वो Release. यीशु के नाम से इस बहन को स्वतंत्र करे। Release. यीशु के नाम से God is moving. पवित्र आत्मा को स्पर्श कर रही है। God's releasing you. वो पवित्र आत्मा बहन आपको आजाद कर रही है। Jesus. यीशु के नाम से।
Jesus. यीशु के नाम से Jesus. वो पवित्र आत्मा को Jesus. आजाद कर रही है। God is touching. वो पवित्र आत्मा इस समय इस बहन को छू रही है। Holy Spirit moving in healing. वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उड़ रही है और कार्य कर रही है। Healing. वो पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। Flow, Holy Spirit. Flow, 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 God. Touch these precious souls in Jesus' name. Touch. Touch him. Touch him. Purity in Jesus' name. Wholeness in Jesus' name. You're a son of God. Jesus. Spirit of the living God. Just keep reaching out. Keep reaching out. Touch. 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 Ah, my sister. God is touching your life. बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको छू रहा है। Breaking stronghold in your life. जो भी बंदिशें शैतान ने आपके जीवन में बांधी है परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहा है। Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। He's breaking. वो आपको आजाद कर रहे हैं। And I command that thing to be broken. और इसी समय सारी बंदिशें यीशु के नाम से टूटी जाए। In the name of Jesus. वो इसी समय आप टूटी जाए। Be free. इसी समय स्वतंत्र रहे। Touch, touch. वो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रही है। Be free.
छुटकारा नहीं देगा पर आपके आत्मा को भी स्पर्श करेगा। Pray. Right, no pray. Right, put your hand on your side where it's hurting. जिस जगह आपको दर्द है उस जगह Is that where it hurts? Is that where, okay, on the side, okay, so just put your hand on your side. Can I put my hand on your hand? Is that okay? See, the Holy Spirit's here. So, the Bible says this. Can we just turn it down just a little bit? Sorry. So, the Bible says this, that all of us have the authority to lay hands on the sick and they will recover. और वचन कहता है कि हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करें और वो छुटकारा को प्राप्त करें। It is not only for the man of God behind the pulpit. वो सिर्फ प्रभु के दास लोगों के लिए नहीं है केवल। Amen. ईमान। You need to lay hands on the sick, but see, it's something that we hear. It's something that we. हम सुनते हैं जो लोग जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखकर हमें प्रार्थना करना है। But how many actually lay their hands on the sick and do it? पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रखकर वो प्रार्थना करते हैं। So listen very carefully what I'm saying. इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को आप सुने। Mental assent. Mental assent. That means, you know, what I think about. इसका कहने का अर्थ है जो मैं मन से जो मैं सोचता हूँ, It will think about it. अगर मैं उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, It will admire it. और उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, But it will do nothing. पर वो फिर उस कार्यशीलता में नहीं बदलेगा। Yes, Jesus heals the sick. हाँ, प्रभु यीशु जो बीमार लोगों को चंगाई करते हैं, But I'm not going to lay my hand on the sick people. लेकिन मैं अपने हाथों को उन लोगों के ऊपर नहीं रखूंगा। So back in Australia, तो ऑस्ट्रेलिया वापस मेरा जो I go घर into है, the shopping centers तो मैं शॉपिंग सेंटर में जाता हूँ and I pray for the people. और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, People who don't know Jesus. उन लोगों जो यीशु को नहीं जानते, And I see them walking. और मैं देखता हूँ उनका चलना। Sometimes they've got bandages on. बहुत बार देखता हूँ उन्होंने अपने हाथों पर पट्टियां बांध के रखी हैं। One woman, she had bandages on both of her wrists. एक बहन थी, उसने अपने हाथों में दोनों और उसने पट्टियों को बांधी रखी थी। And she was at the aisle where they're buying cheese. It was near the refrigerating aisle. और वो एक स्थान पे खड़ी थी जहाँ पे जो चीज है उसे खरीदने के लिए वो खड़ी थी। I said, "Can I pray for you?" और मैं उस बहन के पास जाकर मैंने बोला, बहन क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? She said, "Yes, you can." और उस बहन ने मुझसे कहा, हाँ आप कर सकते हैं। And so in the shopping center, and all the other people were doing the shopping. और वो एक शॉपिंग सेंटर था जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे थे और लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे I थे। lay my hand on the shoulder and I touched her wrist. मैंने क्या किया, उस बहन के कंधे पे हाथ रखा और मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू And किया। I said, "Jesus, I want you to touch this woman." और मैंने कहा, प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ आप इस बहन को आप स्पर्श करें। And I said, "Wrist be healed." और जो भी पट्टियां जो बांधी हैं वो यीशु के नाम से स्वतंत्र हो। And she goes, "Oh, they're feeling cold." और एकदम उस बहन ने कहा, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ठंडापन। I said, "What do you mean?" और मैंने बोला, क्या कह रहे हो? She says they're always so inflamed and they're so hot. I have to put them in front of the AC to cool them down. और उन बहन ने कहा कि मैंने जो पट्टियां बांध के रखी है वो इतना गर्म हो जाता है कि मुझे एसी के पास अपने हाथों को रखना पड़ता है ताकि उस ठंडी हवा को मैं महसूस कर पाऊं। And so right there, God healed her. और उसी वक्त परमेश्वर ने उस बहन को स्वतंत्र किया। Why? क्यों? Why? आपको बताना चाहता हूं क्यों? Because of Robert Commander? No. क्या वो मेरे वजह से? नहीं, I have nothing to do with it. उससे लेना मेरा कुछ नहीं But I है। want you to listen very पर carefully. मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरी बात ध्यान पूर्वक आप सुने। Jesus needs your hands. प्रभु यीशु को आपके मेरी हाथों की जरूरत है। Lift up the hands like this. आप अपने हाथों को उठाएं। They're the hands that Jesus wants to use. ये जो हाथ है जो आपने उठाए, इन हाथों को प्रभु यीशु इस्तेमाल करना चाहते हैं। To lay your hands on the sick and they will recover. वो बीमार लोग जो बीमारी में रहते हैं, अब आप उनके ऊपर हाथ फेरे और वो चंगाई को वो प्राप्त Father, I करेंगे। pray for the anointing of the Holy Spirit to touch. और पवित्र आत्मा को जो अभिषेक है, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को आप स्पर्श करें। And from this moment on, और इस पल से प्रभु यीशु, that there will be many healings. और मैं चाहता हूँ बहुत सारी चंगाई उत्पन्न हो। Because the brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों के द्वारा, children of the living जो God, प्रभु यीशु के जीवित बेटे बेटियां हैं, they dare to do what God says. और वो वही करे जो परमेश्वर उन्हें सिखाए और बताए। In Jesus' name. यीशु नासरी के नाम से। Okay, put your hand on your side. Put the hand on the side in Jesus' name. Now I command this body to be healed. I command this body to be healed. और इसी समय मैं कहता हूँ जो शरीर जो है यीशु के नाम से चंगाई हो। This body has to listen to my voice in Jesus' name. जो शरीर है उसे प्रभु यीशु की जो आवाज है वो सुनना है।
Heal. चंगाई, Heal in Jesus' name. वो स्वतंत्र हो यीशु के नाम से Now. इसी समय। So Jesus needs my hands. और प्रभु यीशु को मेरी हाथ की आवश्यकता है, And then he works through the hands और मेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर अपना काम वो करते हैं to touch the person that they're being prayed for. और उस बहन को या उस व्यक्ति को स्पर्श करने को जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, how does it feel? और मैं चाहता हूँ कि अभी आपको कैसा लग रहा है बहन? You feel very hot. और बहन कह रही है उन्हें बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। Power of God's moving. वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रही है। I'm only, this is not, it's not because I'm such an awesome person. It is because of Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहिए मेरे वजह से नहीं हो रहा, understand? ये केवल Jesus- प्रभु यीशु नाजरी के वजह से हो रहा है। Jesus Christ is living in you. प्रभु यीशु आप में और मुझ में जीवित है। The hope of glory. वो जो आशा की जो महिमा। Hallelujah. हालेलुया। So lift up your hands because the Holy Spirit's going to touch. So lift up the other hand also. ओ आप बहन आप Lift अपने them दोनों up. का हाथ उठाए, Lift them up. आप उठाए। Now touch her Holy Spirit with your पवित्र आत्मा power. स्पर्श करे इसी समय। Take all the worry and the cares away out of her life. जो भी चिंताएं, जो भी परेशानी उनके जीवन में है, पवित्र आत्मा आप उनसे ले ले। Minister to her life. God is touching ओ right पवित्र now. आत्मा आपको स्पर्श कर रही है बहन, पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको स्पर्श कर रही है। God is releasing right now. पवित्र आत्मा आपको सारी बंदिशों से स्वतंत्र कर रही है। You are loved by Jesus. प्रभु यीशु आपसे अधिक प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। We prayed for healing before. हमने पहले भी चंगाई के लिए प्रार्थना की I है। want you to test out where you're hurting, where you were hurting. हमने पहले चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाए तो उनके शरीर में उन्हें चंगाई की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि अपने हाथों को उठाए या कंधे को उठाए, जहां पर भी जो दर्द है महसूस करें कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया And है। if the pain is gone, I want them to just wave your hand. और मैं चाहता हूं अगर परमेश्वर ने आपको इस दर्द से छुटकारा दे दिया है तो मैं चाहता हूं अपने अपने हाथों को उठा के आप हिला कर दिखाए। There, जिन लोगों को परमेश्वर ने there. See all the hands. जिन लोगों को उनके दर्द से छुटकारा मिल चुका है, जो शरीर में जो भी Hallelujah. अपने हाथ को आप हिलाकर दिखाए। Hallelujah. हालेलुया। All right, just put your hands down. अब अपने I'm हाथों only को gonna आप take नीचे 1 कर सकते minute. हैं। So, are there people out there you've been prayed for, but you still feel the pain? I just want you to lift अब up your दूसरा hand. मेरा सवाल है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में अभी भी दर्द है, मैंने प्रार्थना की है पर अभी भी उनके शरीर में अगर दर्द है वो अपने हाथों को उठाए। All right, yeah, just lift up your hand. That's fine. If you अगर still आपको feel the लग रहा pain, है अभी भी आपके शरीर में दर्द है, पास्टर ने प्रेयर किया है लेकिन अभी भी आपके शरीर में दर्द है, तो आप अपने हाथों okay. को उठाएं। So just lift up your hands. तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से उठाएं। So now what I want you to do is the believers that are around, I just want you to put your hand on the person with the hands तो up. मैं चाहूंगा जो So there's विश्वासी a जो lady जन over है, there. I आप want सब another lady to touch. Yes, that's right. That's right. आपके आसपास जो व्यक्ति जो लोग खड़े Anyone हैं, else? मैं चाहता हूं कि आप Quickly, अपने quickly, हाथों let's do को this. उनके ऊपर आप रखें। जिन लोगों ने हाथ उठाया है, जो लोग उनके आसपास खड़े हैं, आप अपने हाथों All को right, उनके ऊपर रखें। Everyone's got a hand on their body. जो बहन लोगों ने अपने हाथों को उठाया है, मैं चाहूंगा बाकी बहन लोग उनके पास आगे आए और अपने हाथ उनके ऊपर रखें। जो भाइयों ने हाथों को उठाया है, अब जो भाई लोग उनके पास खड़े हैं, वो हाथ उठाकर उनके ऊपर रखें। All right, so now we're going to demonstrate how Jesus heals through the believer. और अभी हम बताना चाहेंगे कैसे प्रभु यीशु एक विश्वासी के द्वारा चंगाई को देता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? So the believers that are laying the hands on the sick person. सो जो विश्वासी लोग जिन्होंने अपने हाथों को रखा है, जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है, आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुने। I want you to pray this prayer and repeat after me. आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोले। Father God, आप कहे मेरे पीछे, पिता परमेश्वर, I thank you for who you are. मैं धन्यवाद देता हूं कि आप कौन हैं। I thank you that healing is my right as a child of मैं God. धन्यवाद देता हूं कि चंगाई जो है वो मेरा अधिकार है प्रभु के एक बेटा होने के वजह से। I'm obeying you, Lord, and I'm putting my hand on the sick person. और पिता मैं आपकी आज्ञाओं को मान रहा हूं और जो ये बीमार जो व्यक्ति है उस पर मैं हाथ रख रहा हूं। And right now, और इसी पल in the परमेश्वर name of Jesus, यीशु नाजरी के नाम से I command this body to be healed. और इसी समय यीशु के नाम से मैं कहता हूं ये शरीर चंगा हो, In Jesus' name. यीशु के नाम से चंगा हो।
Okay, just stay. आप रुके, Just stay. आप सब रुके, Just be silent. आप सब शांत रहे Now say thank you, Jesus, for healing. और आप कहे प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि आपने चंगाई दे दी है। All right. Take your hands off. अब अपने हाथों को आप हटाएं। I want the people that were praying for, I want you to, how does it feel? अब आप बताइए आपको जो दर्द था वो गया या नहीं? If you feel that God has touched your life and the pain is gone, I want you to lift up your hands. अगर आपको लगता है आपके हाथ से वो दर्द जा चुका, अपने हाथों को उठाएं और आप हिलाकर दिखा सकते हैं। Yes? So who prayed for you? आपके लिए किसने प्रार्थना किया? Who prayed? किसने प्रार्थना किया? Praise God. God used you this morning. परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया बहन। So from now on, इसलिए मैं आपको कहता हूँ इस पल से you better pray for people. आप सब लोगों के लिए जो बीमार जो लोग हैं प्रार्थना करें। Who else got healed? और कौन चंगाई हुआ? और किसे Who else चंगाई feel का? that? Yes. So who prayed for you? आपके लिए किसने प्रार्थना किया? No one prayed for you. It's only it's my magnificent prayer. Praise God. You feel you're healed. Praise God. Who else is healed? और कौन? You feel you're healed? Who prayed for you? आपके लिए किसने प्रार्थना किया? किसने हाथ रखा आपके ऊपर? Did you pray? क्या आपने प्रार्थना किया? Is this the first time that you've prayed? क्या पहली बार आपने This is the first time that you've laid your hand on another person. क्या पहली बार आपने किसी और के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया है? नहीं, she's done that. She's done it before. Hallelujah. Father, I pray that you will increase the anointing on this पिता परमेश्वर प्रार्थना dear sister's life. पिता परमेश्वर प्रार्थना तो इस बहन के ऊपर जो अभिषेक आपने दिया है आप उससे बढ़ाएं In Jesus' name. यीशु नाज़री के नाम से। Quickly, who else got healed? और कौन है जिसने चंगाई को प्राप्त की है? Anyone there feel you're healed? जो पीछे जो लोग खड़े हैं, अगर आप में से किसी लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया और आप चंगाई हुए, आप अपने हाथों को हिला सकते हैं। You're healed also. Who was praying for you? आपने किससे प्रार्थना किया? किससे आप पर हाथ रखा? Who prayed for this? किसने इस बहन के ऊपर हाथ रखा? किसी ने हाथ रखा? Praise the Lord. Praise God. You can hear. You prayed. Have you prayed for people before? Lay the hands on. Praise God. You got healed? Who prayed for you? I did. Oh, thank you. God, use me more. Hallelujah. All right, everybody, we're going to finish in about 2 minutes. Is that all right? In 120 seconds. We'll check it. Just check your watch. और अभी हम 120 सेकंड में हम खत्म करने वाले हैं। आप चेक कर सकते हैं। I'm going to pray for God to release the captives. और मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बंदी अवस्था में हैं। Because there's some stuff that's hanging around and we're going to deal with it before we close the meeting today. क्योंकि ऐसे कुछ बातें हैं आपके जीवन में जिन्होंने घेरा रखा है आपको। Because I know there's some of you sitting there. I know there's some of you sitting there and you're feeling very dark, angry. और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एकदम निराशित क्रोधित अवस्था में हैं और एकदम बिल्कुल एक गुप्त एक अवस्था में बैठे हुए हैं। Some of you have carrying unforgiveness in your life. आप अपने जीवन में किसी और के तरफ आप माफी नहीं कर पा रहे या क्षमा नहीं कर पा रहे कुछ लोगों को। And so what we're going to do, we are going to break the power of darkness that is over people's lives here today. तो अभी हम क्या प्रार्थना करें? उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो क्रोध से भरे हुए हैं या किसी और को क्षमा नहीं कर पा रहे और आपके जीवन में जो बंदिश आई हुई है उसके खिलाफ हम प्रार्थना करने वाले हैं। And then we're going to finish. और उसके बाद हम समाप्त करने वाले हैं। So I thank you so much for your patience, but Jesus is here, so तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप
आप सब यहाँ पे हैं पर प्रभु यीशु भी हमारे बीच में है। So I just want you all to stand up for one more time. इससे मैं चाहूँगा Only for सब one more minute. एक और बार आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं। I appreciate your patience. और आपकी इस धीरज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I know you've got children. I understand. मुझे पता है आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पर फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं। So I want everyone to lift up your hands. इसलिए आप सभी लोग अपने अपने हाथों को आप उठाएं। Everyone to lift your hands. मैं चाहूंगा हर एक व्यक्ति अपने अपने हाथों को उठाए। In the name of Jesus. In the name of Jesus. ओ प्रभु यीशु के नाम से। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से। I come against every contrary spirit in Jesus' name. ओ हर अंधकार की ताकतों के खिलाफ मैं यीशु के नाम से आता हूँ। I come against any spirit that is trying to interfere with the word of God right here today. कोई भी जो आत्मा जो प्रभु के खिलाफ या प्रभु के कार्य के खिलाफ जो खड़ी हो रही है मैं उसके खिलाफ यहाँ पर आया हूँ। I come against unclean spirits in Jesus' name. वो हर गंदगी की जो आत्मा है उसके खिलाफ मैं यहाँ पर मैं आया हूँ। I come against the spirit of suicide in Jesus' name. जो लोग जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं मैं उनके खिलाफ में आया हूँ। I come against the spirit of depression in Jesus' name. हर निराशा की आत्मा जो जकड़ी हुई है मैं उसके खिलाफ में यहाँ पर आया हूँ। I come against unforgiveness in Jesus' name. जो लोग क्षमा नहीं कर पा रहे या किसी और को माफ नहीं कर पा रहे मैं उनके खिलाफ में आया हूँ। I come against the spirit of infirmity in Jesus' name. वो हर बीमारी के खिलाफ मैं यहाँ पर आया हूँ। And right now, और इसी समय इसी पल right now, और इसी समय और इसी पल I command you मैं कहता हूँ यीशु के नाम से in the name of Jesus और यीशु के अधिकार से मैं कहता हूँ to go तू कि यहाँ से तू चला जा and to get out. तू उस व्यक्ति के जीवन से छोड़ और यहाँ से चले जा। Leave people's तू lives उस in व्यक्ति को Jesus' छोड़ और name. उसके जीवन को छोड़ और यहाँ से चले जा। Out! इसी समय तू दूर चले जा। Out! इसी समय तू दूर 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 जा। Out छोड़ in the name of और तू Jesus. दूर निकल यीशु के नाम से Out. और दूर निकल यीशु के नाम In से Jesus' और name. इसी से दूर निकल यीशु के नाम In से Jesus' name. यीशु के नाम से In Jesus' यीशु name. के नाम से In Jesus' name. यीशु के नाम से Holiness. और इसी से पवित्रता और Righteousness. धर्मीपन और Holiness. पवित्रता Cleanness. ओ प्रभु की ओर से जो भलाई Power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ Souls being won. और जो भी आत्माएं परमेश्वर के नाम से जीते जाएं People being used in healing. और प्रभु यीशु लोगों को इस्तेमाल करे औरों के लिए चंगाई के लिए Much fruit. और जो लोग फल को उत्पन्न करे Church growing. और कलीसिया की बढ़ोतरी In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. Why don't we give Jesus a mighty क्यों ना हम shout? ताली बजाकर परमेश्वर को A धन्यवाद mighty करें shout. क्यों ना हम परमेश्वर को हालेलुया Jesus. धन्यवाद यीशु Jesus. धन्यवाद यीशु Jesus. धन्यवाद यीशु Jesus. धन्यवाद यीशु Release. आइए हाथ उठाकर ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे धन्यवाद दे परमेश्वर को Hallelujah. वो धन्यवाद दे प्रभु यीशु को Hallelujah. हालेलुया God was moving the lives of every one of us. आज परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्य को कर रहे थे Amen. आमीन आप लोग जा सकते हैं वापस. Amen. Jesus was touching people. प्रभु यीशु आज हमें स्पर्श कर रहे थे Amen. Hallelujah. आमीन That's what happens. We connect with Jesus. और ये तभी होता है जब हम प्रभु यीशु को स्पर्श करते We हैं enjoy God's blessings upon our life. God is doing some wonderful things in our life. परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है God used Robert today to touch people's lives. आज परमेश्वर ने अपने प्रिय दास पास्टर रॉबर्ट को इस्तेमाल किया Amen. आमीन And God wants to use every one of us. और परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहते Like I हैं was asking, who prayed for that person? जैसे पास्टर पूछ रहे थे आपसे कि किसने उस भाई के लिए किसने उस बहन के लिए प्रार्थना किया Who touched that person? किसने उस बहन को हाथ लगाकर प्रार्थना He किया said, you prayed and the Lord has healed. और उन्होंने पूछा कि आपने प्रार्थना की और आपने कहा हाँ और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना So God wants to heal
and work with every one of us. इससे परमेश्वर आपके मेरी प्रार्थना को सुनना चाहता है और हमें इस्तेमाल करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। And it was a wonderful meeting. और एक बहुत ही अद्भुत एक मीटिंग How था। many enjoyed this meeting today? मैं सवाल पूछा, आप में से कितने लोग आज आनंद उठाए? क्या आपने आज के मीटिंग का आनंद उठाया है? धन्यवाद देंगे। हम प्रभु यीशु के हम धन्यवाद दे सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands towards heaven. आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हम फेरें। Lift up your heart towards the Lord. अपने हृदय को हम परमेश्वर की ओर हम फेरें। Let us thank God for this wonderful time together. और प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें, ये जो अच्छा एक समय जो परमेश्वर ने हमें दिया। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and praise the Lord with me, क्या हम please. अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come to the throne of grace today. आज हम आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास हम आते Thank you, हैं। Lord, for speaking to every one of us. धन्यवाद देते पिता, आज आपने हमसे बात की। Thank you, Lord, for touching every one of पिता us. परमेश्वर धन्यवाद देते कि आपने लोगों को स्पर्श किया। Thank you, Lord, for revealing your power in our lives. पिता धन्यवाद देते आपके सामर्थ को जो आज आपने हमारे जीवन में किया है। Help us to go from this place with a heart full of gratitude. पिता आप हमारे हृदय को आप धन्यवाद दे, एक आभारी हृदय के साथ हम धन्यवाद देते हुए यहाँ से हम निकले। Rejoicing and praising Jesus. वो परमेश्वर को स्तुति दे, परमेश्वर में आनंदित होकर हम जाएं। Thank you, Lord, for touching many of my people today. प्रभु पिता धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लोगों को आज आपने छुआ। Continue to bless the people. आप मेरे लोगों को आशीषित आप करते रहे Continue to glorify your name. और आपकी नाम को आप महिमा आप इसी तरह से आप लेते रहे। Help every one of us to reach out to the lost. आप हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को और लोगों के पास जो खोए और भटके लोगों के पास हम लेकर जाएं। Help us to win souls for Jesus. और प्रभु यीशु के लिए हम आत्माओं को हम जीते। We bless Pastor Robert, Lord. हम प्रभु के दास पास्टर रॉबर्ट को हम आशीष करते In the हैं। next few days, he's going to go back home. पिता कुछ ही दिन में वापस वो अपने भवन को वो जाएंगे। Let your presence go with him. आपकी उपस्थिति उनके साथ चले Use him wherever he will be और जहां पर भी वो जाए पवित्र आत्मा आप अपने दास का भी इस्तेमाल करें to bring glory to your name. और आपके नाम को आप महिमा लेकर I आए। pray for Abhishek, Lord, who has arranged this sound system for us. पिता मैं भाई अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिनका ये साउंड सिस्टम है। I bless Abhishek, Lord. ओ पिता मैं भाई अभिषेक को आशीष करता Let the हूँ। power of the Holy Spirit will touch him ओ now. पवित्र आत्मा इसी समय भाई अभिषेक को स्पर्श करे Let him enjoy God's presence as he spent time with और us. जैसे वो हमारे साथ समय गुजारते हैं परमेश्वर उनके साथ आनंदित बढ़ाते रहे। I pray for the people who have been working so hard today जो लोग जिन्होंने आज इतनी कठिन परिश्रम और मेहनत की, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना to करता हूँ arrange all these things, Lord. जिन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर पूरा किया है। Bless everyone. पिता आप सभी को आप आशीष We करें thank you for all your goodness, और Lord. आपकी सारी भलाई और अच्छाई के लिए हम धन्यवाद देते Send हैं। us from this place with your blessing. पिता आपके आशीषों के साथ आप हमें वापस आप भेजिए। We give you all the glory and honor. सारी आदर और महिमा हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. Hallelujah. हालेलुया। God bless you. Have a wonderful week. Live for God. Enjoy God's blessings. We'll see you again in your campuses next Sunday. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु के लिए जिए, प्रभु में आनंदित रहे, प्रभु के लिए आप कार्य करें और अगले रविवार हम अपने हम कैंपस में मिलेंगे।